और 4 बार से विधायक भी रहे हैं। तो बरौली तो विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें कहने की जरूरत नहीं। आप घूमते होंगे तो देखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद का इसमें कहीं जगह नहीं है। अगर पार्टी परिवारवाद की तरफ बढ़ेगी तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिरने का काम होगा। ये तो हमको लगता है कि संस्कारहीनता को दर्शाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि पर कोई आरोप लगाता है तो जनप्रतिनिधि को स्वयं आके उसके जवाब को, उसके सवालों को का जवाब देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो संगठन में जिसको नहीं लिया गया है, हो सकता है कि उसको बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए पार्टी तैयार बैठी हो और इसीलिए उसको संगठन में नहीं रख के बड़ा दायित्व देने के दिशा में पार्टी काम कर रही है। सबके लिए काम करते हैं। कोई भी योजनाएं आती है तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को मिलता है और मुसलमानों को नहीं मिलता है, सबको मिलता है। चाहे आयुष्मान भारत हो, जनधन योजना जो हो। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है और चुनाव जो है 2025 में होना है। संभावित समय नवंबर दिसंबर बताया जा रहा है। और आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी पूरे विधानसभा में, पूरे गांव-गांव में फैल रहा है। और आपको बता दें कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने तौर तरीके से अपने क्षेत्र में जो है वो फील्ड का दौरा कर रहे हैं। इसी दरमियान और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और भाजपा के तरफ से संभावित प्रबल दावेदारों में राजू सिंह जी का नाम आता है। राजू सिंह जी के परिचय में आपको बता दें कि 2011 से लेकर के 2021 तक इस क्षेत्र का जिला पार्षद प्रतिनिधि रहने का इनको मौका मिला है और उस दौरान भी इन्होंने समाज का सेवा किया है। उसके बावजूद भाजपा के संगठन में इनका प्रोफाइल देखा जाता है तो आपन माटी आपन देश हो या फिर जो विजय उत्सव मनाया गया था वीर कुंवर सिंह को लेकर के या फिर तिरंगा यात्रा हो, इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम जो भाजपा पार्टी की तरफ से चलाए गए हैं उसमें ये बखूबी नेतृत्व करते हुए इन्होंने अपना जो है भूमिका निभाया है। तो प्रोफाइल जो है वह भाजपा में बड़ा बढ़िया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बरौली विधानसभा के इर्द गिर्द और राजनीति से इर्द गिर्द होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम बातचीत किया जाएगा। इससे पहले राजू सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल के पूरे सब परिवार को कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे पास साक्षात्कार लेने के लिए आए। चलिए, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे, भाजपा के लोग तैयारी कर रहे हैं और आपके बारे में यह चर्चा है कि यह संभव है कि बरौली का अगर टिकट बदले तो राजू सिंह पर जाकर के टिकट गिरे, ऐसा हो सकता है क्या? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम आता है उसको मैं बखूबी पूरे बरौली विधानसभा में और जो भी दायित्व मुझे मिला है उसको बखूबी निर्वहन करने का काम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी आकांक्षा है कि पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो बरौली विधानसभा का जो विकास अधूरा है उसको पूरा करने का काम मैं कर सकता हूँ। जो मतलब आप लोग की पार्टी के विधायक रहे हैं, लंबे समय से आप लोग यहाँ पर विधायक रहे हैं आपके पार्टी के। बरौली के लोगों का यह समस्या रहता है कि बरौली में अनुमंडल नहीं बना, डिग्री कॉलेज नहीं बना, बड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ। आप जिस विधानसभा के प्रभारी हैं उस विधानसभा के दोनों स्टेशनों पर, बैकुंठपुर से दोनों जगह पर गोमती एक्सप्रेस रुकती है। तो आपको लगता है कि आपके पार्टी के जो लोग यहाँ विधायक रहे हैं या जो भी लोग भी सत्ता में रहे हैं वो लोग ढंग से काम नहीं कर पाए हैं? देखिए, बरौली के जो विधायक की बात है तो निश्चित रूप से जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और पार्टी में उनका काफ़ी लंबा समय से योगदान भी रहा है। लेकिन अब उनका उम्र हो गया है, उम्र लगभग 75 के आसपास हो गया है और 4 बार से विधायक भी रहे हैं। तो बरौली तो विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। आप घूमते होंगे तो देखते होंगे और यही सब करने की ज़रूरत है। यहाँ बरौली में सिर्फ रोड नाला बनवा देने से जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वो समाप्त नहीं होता है। इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का होना भी ज़रूरी है। और सही बात है कि बरौली में जो ट्रेनों का ठहराव है, हमारे यहाँ 2 मुख्यतः स्टेशन है, माझा और बरौली। यहाँ हम ट्रेन रुकवाने के लिए भी हम लोग रतनसराय स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद से कुछ ट्रेनों का ठहराव होना भी पटना वाली का होने लगा। और अनुमंडल की जहाँ तक मांग है तो अनवरत बरौली वासियों के का मांग पिछले 20 सालों से चल रहा है कि अनुमंडल बने, बढ़िया कॉलेज बने,
स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हुआ भी है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। और सही बात है कि जो आपका विधायक है, जो आपका सांसद है, वहीं सदन में सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, इसके वजह से विकास नहीं हुआ है। आगे अगर मौका मिलता है कार्यकर्ताओं को तो निश्चित रूप से जो अधूरा विकास है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से भाजपा पार्टी को लेकर के लोग यह समझता है कि किसी विशेष धर्म के लोगों का यह पार्टी है, लेकिन जब राजू सिंह का नाम आता है तो सभी धर्म, सभी जात के लोग मतलब आपको उस नजर से देखते हैं, सम्मान नजर से देखते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब अगर पार्टी का टिकट बदले और आपको मिले तो आपको ज्यादा बहुमत, लोगों का समर्थन, ये सब मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि सबको लेके नहीं चलती है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबके लिए काम करते हैं। कोई भी योजनाएं आती है तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को मिलता है और मुसलमानों को नहीं मिलता है, सबको मिलता है। चाहे आयुष्मान भारत हो, जनधन योजना जो हो, या स्वच्छता अभियान में शौचालय का निर्माण हो, या अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, लगभग 200 सवा 200 योजनाएं हैं। सबका समुचित लाभ हर वर्ग के लोगों को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वैसे मुसलमानों के खिलाफ है जो देश विरोधी काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, उसके खिलाफ है। लेकिन सबको साथ लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। रही बात मेरी, तो मैं 10 वर्षों से बरौली में जिला परिषद के रूप में सबको साथ लेके चलने का काम किया हूँ। चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेके चलने का काम किया हूँ। और एक नेता के रूप में नहीं, परिवार के सदस्य के रूप में काम करता हूँ। और आप जब क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमसे जुड़ा रहता है और हम भी जाके उसके दरवाजे पर जाके एक गिलास पानी पीने का काम करते हैं, उसके समस्याओं को समाधान करने का काम करते हैं। अभी जो मतलब बिहार में चुनाव होना है तो तमाम लोग जहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे बैकुंठपुर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं और हाल ही में एक घटना हुआ है कि जो संगठन का प्रदेश का नेतृत्व दिया गया है जिन नेताओं को, लोग चर्चा कर रहा है कि गोपालगंज जिला इससे अछूता रह गया है। और आप ही के पार्टी के प्रदेश में जो महामंत्री मिथिलेश तिवारी हुआ करते थे, यहाँ तक कि उनको भी जगह नहीं दिया गया है। देखिए, ये तो संगठन का मामला है और संगठन में जो जिस हिसाब से पार्टी सबको मौका देती है, और ऐसा नहीं है कि जो संगठन में जिसको नहीं लिया गया है, हो सकता है कि उसको बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए पार्टी तैयार बैठी हो और इसीलिए उसको संगठन में नहीं रख के बड़ा दायित्व देने के दिशा में पार्टी काम कर रही हो। वो बड़ा चीज है, वो हम लोगों के स्तर का चीज नहीं है, वो प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व का काम। इस पर हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, अब एक और इधर अपने विधानसभा में चल रहा है प्रकरण, जो आपके विधायक जी हैं उनके छोटे पुत्र के तरफ से बसपा नेता को मतलब फोन पर धमका धमकी वाला एक ऑडियो वायरल हुआ है। तो इस प्रकरण को लेकर के आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको जनता वोट दे के जिताती है उससे अपेक्षाएं रखती है, चाहे वो विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो। तो मेरा मानना है कि विधायक में अगर कुछ जनप्रतिनिधि में कमी है तो जनता को उजागर करने का, कहने का अधिकार है। और लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि लोग अपनी बातों को रखते हैं, अपने जनप्रतिनिधि का जो कमी है उसको उजागर करने का काम करते हैं। और उजागर करने के बाद अगर कोई गाली टीका टिप्पणी करे, ये तो हमको लगता है कि संस्कारहीनता को दर्शाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि पर कोई आरोप लगाता है तो जनप्रतिनिधि को स्वयं आके उसके जवाब को, उसके सवालों को का जवाब देना चाहिए। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, हम लोगों से भी बहुत तरह की समस्याएं लोग कहते हैं, तो इसका मतलब थोड़े कि हम किसी को अपशब्द बोलेंगे, किसी को सामाजिक रूप से गाली देंगे। इस तरह का नहीं होना चाहिए, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। अब एक अंतिम सवाल है कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको मतलब टिकट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत होता है जो विरोध में लड़ जाता है, हालांकि भाजपा के लोगों से ऐसा नहीं देखा जाता है। तो यह सवाल आपसे मतलब हम कर रहे हैं कि अगर टिकट से आपको वंचित रखा जाता है तो पार्टी का ही काम करेंगे या फिर विरोध में उतर जाएंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सिपाही हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल रखती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में, जहां तक मुझे सुनने को मिला है, सर्वे भी करा रही है। हर तरह का जो भी
प्रक्रिया है उसको करा रही है। और निश्चित रूप से बरौली विधानसभा में सर्वे चल रहा है और सर्वे में सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी कि कौन क्या है नहीं है, कौन जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पार्टी जिस तरह से निर्णय लेगी हम लोग कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। पार्टी जिसको भी मौका देगी हम लोग उसके साथ तन मन धन से खड़ा रहेंगे। अब एक सवाल और बढ़ गया, आपके विधायक जी के पुत्र हैं राकेश सिंह जी, वो अभी मतलब एक तरीके से तैयारी ही कर रहे हैं और आप लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं। इसलिए यह सवाल बार बार आपसे हो रहा है कि चूंकि टिकट अगर हटेगा इधर उधर तो राजू सिंह पर ही आगे गिरेगा, तो मतलब परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग मतलब पुत्र मुंह में नहीं न फंसे हैं। देखिए, आप तो हर संबोधन में सुनते होंगे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद पर ही बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। परिवारवाद का इसमें कहीं जगह नहीं है। अगर पार्टी परिवारवाद की तरफ बढ़ेगी तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिरने का काम होगा, गिरेगा। और उस तेजी से जो संगठनात्मक रूप से कार्यकर्ता जुड़े हैं नहीं जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि पार्टी परिवारवाद पर नहीं जाएगी। बरौली में बहुत कार्यकर्ता है, उसमें मैं भी एक तो कार्यकर्ता के रूप में 24 घंटा पार्टी की हर कार्यक्रमों को, हर एजेंडा पर काम करता हूं। तो मुझे लगता है कि परिवारवाद पर पार्टी ध्यान नहीं देगी। और इस तरह से अगर होने लगे तो गोपालगंज विधानसभा में सब नेता के पास बेटा बेटी है, तो सब बेटे बेटी लोग लड़ेंगे तो और कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तो मुझे जहां तक भरोसा है कि पार्टी को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। नए लोग आएंगे तो बरौली के विकास के लिए नया सोच, नई ऊर्जा और नई जोश के साथ बरौली के विकास को कर सकते हैं, ताकि बरौली बिहार में नंबर 1 स्थापित हो। और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है बरौली विधानसभा में। अगर आपको हम बताएं तो घंटों लग जाएगा। आप तो पत्रकार हैं, इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सब वस्तु स्थिति आपको पता है कि जनता का सोच क्या है, बरौली वासियों का क्या सोच है, बरौली में किस तरह का विकास होना चाहिए। यहाँ तो हर गांव-गांव में जन जागृति की फैलाने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे समाज में जो एक जाति पाति की कुरीतियां फैली हुई है, जनप्रतिनिधि का पहला काम है कि गांव-गांव में जाके जात पात से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए जोड़ने का काम करना होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को समझाना होगा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, पूरे विश्व में हमारा भारत देश सर्वोपरि कैसे होगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा। और तभी बन सकता है जब चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता में जाएंगे, सबको हमारे सनातन के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में बताएंगे कि अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे। चलिए, तो भाई साहब ये हमारे साथ राजू सिंह जी थे, पूर्व में 2 बार जिला परिषद प्रतिनिधि रहे हैं, उसके बाद से संभावित प्रत्याशियों के सूची में इनका भी नाम है। और आपको बता दें कि यह सवाल इनसे बार बार इसलिए किया जा रहा है चूंकि पिछले 30-35 सालों के राजनीतिक सत्ता का जो है वो हस्तांतरण होने वाला है और 2025 का चुनाव लोग बदलाव के तौर पे देख रहे हैं। यह हो सकता है कि दोनों गठबंधन के लोग अपने अपने प्रत्याशियों को बदले और नए चेहरों को सामने करें, और उन नए चेहरों में राजू सिंह का भी नाम हो सकता है। मुझे लगा कि ऐसे लोगों से एक बार मिलकर के बात करना चाहिए कि इनका विजन क्या है और चुनाव को लेकर के, बरौली को लेकर के और बरौली के विकास के प्रयास में जो है इनका क्या योगदान हो सकता है, इसको लेकर के ये लोग क्या सोच रखते हैं, जो कि हमारी इनसे बातचीत में सब चीज उभर करके सामने आई है। बाकी हमें आपसे गुजारिश है कि राजू सिंह के इस बेबाकी तरीके से जवाब देने को लेकर के और हमारे पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी औपचारिकता के लिए मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।